Hello dear student, this is Vishal sir and today I will give you some practical knowledge about website development and HTML. चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेक्शन 3 है, पार्ट 3 है वेबसाइट सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमारा यहाँ तक हो गया था। हमने ये बनाना सीख लिया था कि हाउ कैन क्रिएट अ वेब पेजेस एंड बेसिक सिंटैक्स। ओके, तो चलिए आज उसी के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। इसका आउटपुट क्या आया था एक बार हम वो भी देख लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर है जो हमने क्रिएट किया था एंड ये इसका आउटपुट पेज जो हमने टाइटल दिया था गूगल आ गया है एंड बॉडी पार्ट में जो हमने दिया था टेक्स्ट वो यहाँ आ गया है। अब आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका कोडिंग का पार्ट नोटपैड में होगा और आउटपुट आपका ब्राउजर में आएगा, वेब फॉर्म में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ आज मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाने जा रहा हूँ। देखते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि पेज के अंदर जो भी पार्ट शो होना है वो सारा पार्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, है ना। तो चलिए उसी के बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, यहां मैं देता हूं स्पेस वेलकम के बाद मैंने एक बार हम इसको काउंट किए लेते हैं। कितना स्पेस तो था ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेलकम के बाद हमने स्पेस दिया है 10 टाइम्स। अब इसको सेव करते हैं, फाइल में जाके सेव किया। ओके, अब चलते हैं वेब पेजेस में कि जो चेंजेस हमने यहाँ किए हैं वो वेब पेजेस में होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हम देखते हैं। ये मैंने अपना वेब पेज ओपन किया तो आप यहाँ देख सकते हैं, वहां नोटपैड में हमने 10 स्पेसेस दिए थे लेकिन यहाँ पे वही सिंगल स्पेस है। मींस दैट नोटपैड में जो आपने स्पेसेस दिए हैं वो यहाँ काउंट नहीं हुए। ओके, तो अगर हम स्पेस देना चाहते हैं अपने कंटेंट में बीच में तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। कोडिंग के अंदर आपको कुछ भी काम करना है उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोई टैग या कोई आपका कंटेंट। ओके, तो अगर आप अपने टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना चाहते हो तो आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा %NBSP सेमीकोलन फॉर सिंगल स्पेस, %NBSP सेमीकोलन फॉर अ सिंगल स्पेस। तो चलिए देखते हैं। इसको मैंने सेव किया, फाइल सेव, या आप शॉर्टकट की का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं, Ctrl+S। देखते हैं वेब पेजेस, ये हमारा आउटपुट के लिए वेब पेजेस आ गया है। आपको इसको रीलोड करना पड़ेगा, रिफ्रेश यहाँ से। ये देखिए, यहाँ आपका स्पेस आ गया है। ओके, तो अगर आप अपने टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो आपको क्या यूज करना है, %NBSP सेमीकोलन, ये पूरा देना पड़ेगा। अगर सेमीकोलन भी आपने छोड़ दिया ना तो वो चीज हो नहीं पाएगी। इसी तरह से अगर आप और देना चाहते हैं स्पेसेस तो अगेन %NBSP सेमीकोलन। यहाँ मैं एक और देता हूँ एक बार, %NBSP सेमीकोलन। फाइल को सेव किया, फाइल मेन्यू के अंदर जाके सेव, यहाँ पेज को रीलोड किया। ये देखिए 3 टाइम स्पेस यहाँ पे आपका आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के बीच में जहां आप चाहते हैं वहां पे स्पेस
दे सकते हैं। और ये एक ही जगह नहीं, जैसे अगर मैं यहाँ चाहूँ गूगल के बाद स्पेस देना चाहूँ, तो चलिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट किए लेता हूँ। गूगल के बाद मैंने स्पेस दिया एंड इसको टाइप किया, फाइल, सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए गूगल के बाद भी स्पेस आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप अपने वेब पेजेस में स्पेस देना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या, %NBSP सेमीकोलन। ओके, अभी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं। अगेन मैंने इसको सेव किया फाइल को, यहाँ जाके रिफ्रेश किया, रीलोड किया पेज को, तो ये ओल्ड फॉर्म में आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो सारे स्पेसेस जो आपने दिए थे वो सब चले जाएंगे। ओके, तो चलिए अब आगे कुछ सीखते हैं इसके बाद। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट था ये था स्पेसेस के लिए, क्योंकि हमने बहुत सारे स्पेसेस नोट पैड के अंदर दिया था लेकिन वेब पेजेस के अंदर शो नहीं हुआ था। तो हर चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ टैग का यूज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ मैंने किया एंटर, एंटर की मैंने प्रेस की एंड इसको मैं साइड से की लेता हूँ थोड़ा सा। एंटर करने के बाद मैंने यहाँ टाइप किया दिस इज माय फर्स्ट पेज। ओके, एंड इसको सेव किया। तो आप यहाँ पे देखिए, ये दिस इज माय फर्स्ट पेज जो मैंने टाइप किया है, ये मैंने किया है सेकंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में नहीं, इसको मैंने सेकंड लाइन में टाइप किया है। तो चलिए देखते हैं वेब पेजेस में क्या होता है। फाइल एंड सेव, आप जितनी बार इसमें काम करेंगे उतनी बार आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा, उसी के बाद आपके जो आउटपुट आएगा वो वहां पे शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। और अपने पेज को रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने वहां पे लाइन चेंज की थी लेकिन अपने वेब पेजेस में यहाँ पर लाइन चेंज नहीं हुई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको हर चीज कराने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई एक टैग होता है, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए हम सीखते हैं कि अगर हमें लाइन चेंज करना हो तो उसके लिए कौन सा टैग है। सिंपल है बहुत ही। आपको जो टैग यूज करना है फॉर चेंज करने के लिए लाइन, वो है BR टैग, ब्रेक। ओके, BR टैग का आपको यूज करना है, इससे आपकी लाइन चेंज हो जाएगी। फाइल, सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए, फॉर सिंगल लाइन चेंज के लिए आपको BR टैग का यूज करना है। मल्टीपल लाइन अगर आपको चाहिए बिटवीन द लाइन, तो अगेन एक और BR टैग का आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। फाइल, सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए, ओके। तो BR टैग का यूज करके आप अपनी लाइन के बीच में स्पेस दे सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, फर्स्ट सेशन में था शायद। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इसका स्टार्ट तो हुआ है लेकिन इसका एंड नहीं हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। जिनका स्टार्टिंग होता है उनका एंड नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। और जिनका स्टार्टिंग भी होता है और उनका एंड भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंटेनर टैग। ओके, तो चलिए आगे फिर हम इसको कंटिन्यू और करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो आपको लाइन चेंज करना भी आ गया और
बिटवीन द टेक्स्ट स्पेस देना भी आ गया। चलिए यहाँ मैं एक और बी आर टैग का यूज करता हूँ जिससे लाइन चेंज हो जाएगी एंड न्यू लाइन में कुछ और देखते हैं। अब हम सीखते हैं हेडिंग देना। ओके, तो हेडिंग स्टार्ट होती है आपकी H1 से लेके, जैसे यहां मैं कोई एक देता हूं टेक्स्ट, मैं इसी को कॉपी पेस्ट किए देता हूं, वेलकम टू यू। इसको मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। H1 का एंड किया, उसके बाद H2, H2, H3, H3, H4, H4, H5, H5 एंड H6, H6। तो ये है आपकी हेडिंग। यहाँ हेडिंग जो होती है वो होती है H1 से लेके H6 तक। H1 की जो आपकी हेडिंग आएगी वो सबसे ज्यादा बड़ी आएगी और H6 की जो आएगी वो सबसे छोटी आएगी। तो चलिए देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है वेब पेज के ऊपर, इसका क्या आउटपुट आता है। फाइल को सेव किया एंड वेब पेजेस को रीलोड किया। ये देखिए, तो ये आपके सामने सभी हेडिंग आ गई हैं। हमने H1 से लेके H6 तक जो हेडिंग दी थी वो आ गई है। H1 की जो हेडिंग होगी वो सबसे बड़ी होगी, H2 की उससे छोटी, H3, H4, H5 एंड H6 की हेडिंग सबसे छोटी होगी। तो इस तरह से आप अपनी हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं और अपने वेब पेजेस में हेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।